भागलपुर जिले में होली के बाद से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। वहीं भागलपुर से सटे बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में भी 14 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार हो रही मौत को जहां मृतक के परिजन और पीड़ित परिवार जहरीली शराब को कारण बता रहे हैं, वहीं प्रशासन इसे खारिज कर रही है। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th में। पापा शराब पीते थे? हाँ। कभी रोके नहीं पापा को? रोकने की कोशिश करते थे, फिर वो बाद में पी जाते थे। अभी 11th में पढ़ रहे हैं? हाँ। कहाँ पे? सिटी कॉलेज भागलपुर। आगे की पढ़ाई अब कैसे होगी? अब तो मुश्किल है, पढ़ाई रोकने पड़ेगा पढ़ाई। अब काम में धंधा पर निर्भर होगा, कौन धंधा करेंगे तब नहीं होगा। पढ़ाई घर भी संभालना पड़ेगा, पढ़ाई भी बहन को करवाना पड़ेगा, अपना आप नहीं है। तो छोटी बहन का शादी भी करवाना? छोटी बहन का शादी है, छोटा भाई भी है, उसको भी पढ़ाई लिखाई करवाना होगा। हालांकि प्रशासन और सरकार इस बात को दरकिनार कर रही है, लेकिन हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उसमें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज निवासी जहरीली शराब पीने से अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं, जिनका नाम अभिषेक है और मायागंज अस्पताल में इलाजरत हैं, जो बता रहे हैं कि वह अपने साथी मिथुन के साथ इंपीरियल ब्लू नामक शराब का सेवन किए थे, जिसके बाद उनके मित्र की मृत्यु हो गई और वह अपने आंख की रोशनी को गंवा चुके हैं। मिथुन के साथ बैठे थे? हाँ। कहाँ पर? साहिबगंज में। कौन सा पिए थे? देसी था कि बोतल वाला था? इंपीरियल ब्लू। इंपीरियल ब्लू था। फुल की हाफ? हाफ। क्या लोग थे उसमें? आप और मिथुन? परसों रात में? और कल से तबीयत बिगड़ी? क्या अभी क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत। देखने में दिक्कत हो रहा है? उल्टी भी हुआ है? वहीं दूसरी तस्वीर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र साहिबगंज की है, जहां के राजमिस्त्री विनोद राय की मृत्यु जहरीली शराब पीने से हो गई। इस बात की पुष्टि विनोद राय की पत्नी पूनम देवी और उनका बेटा कुणाल कर रहा है, लेकिन इसे सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनेताओं को बचाने की कवायद कहें या कुछ और ही। वो कब से यहाँ पे रह रहे हैं आप? 4-5 साल से बेसी है। मायके है आपका ये? मायके है आपका ये? हाँ, पहले रेंट पर रहते थे। ससुराल में क्यों नहीं रहते थे? ससुराल वाला मेरे साथ गद्दारी क्या बोल रहे थे। भैंसुर ससुर मिल के गद्दारी किया। वो अपना नाम से ज़मीन बेच के अपना नाम से ज़मीन खरीद लिया, हम लोग को भगा दिया वहाँ से। वो शराब क्यों पीते थे? यही ले ली पीता था कि परिवार के ऊपर टेंशन होता था और सब परिवार उसको टेंशन देता। जगह ज़मीन नहीं था दिया, परिवार को सब चीज़ भाड़ा पर लेकर पोसना पड़ता था इसको। तो कभी रोके नहीं शराब पीने से? रोकते थे लेकिन नहीं रुकता कुछ था। नहीं, वो बात नहीं रखता था, बात नहीं मानते थे। नहीं मानता। कितना बच्चा है आपको? 4 बच्चे। कैसे अब आगे उसकी पढ़ाई के लिए कैसे कुछ? उसका पढ़ाई लिखाई तो अब तो पहले तो देता था, पुराता था, उन्हीं अब तो पर सब टिका हुआ था? उन्हीं पर टिका हुआ क्या था। काम करते थे वो? यही राजमिस्त्री का काम करते। राजमिस्त्री। दूसरी तरफ भागलपुर जिला प्रशासन लगातार यह बयान दे रहा है कि अब तक किसी भी मृतक के परिजन ने जहरीली शराब पीने से मौत होने का दावा नहीं किया है, जबकि सच्चाई आपके सामने है कि किस तरह मृतक के परिजन लगातार कैमरे के सामने आकर मौत का कारण जहरीली शराब बता रहे हैं। मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह भागलपुर जिले में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और जिला प्रशासन इस पर पर्दा डालने का काम कर रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ सकती है। वरीय पदाधिकारी से एसडीओ और एसडीपीओ लेवल के ऑफिसर से कराया, तो उनके परिवार के जिनकी भी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के जो स्वजन हैं, जो निकटतम संबंधी हैं, उनका हम लोगों ने बयान लिया। तो उसमें जो 2 व्यक्ति हैं, उनके परिवारजन पोस्टमार्टम को तैयार हुए। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, तो उनका पोस्टमार्टम करा दिया है हम लोगों ने। वो अंतिम संस्कार के लिए गए हुए हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक हम लोगों को नहीं मिली है, लेकिन जो डॉक्टर से मेरी बात हुई है, जो सीनियर जो फॉरेंसिक के जो हेड हैं, कि उन्होंने ये कहना उनका ये कहना है कि उन्होंने ओपिनियन रिजर्व रखा है और जो विसरा है उसको एफएसएल के लिए जांच के लिए उन्होंने रेफ़र किया है। वो विसरा जो है जांच के लिए जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जिनके संबंध में सूचना मिली, उसमें एक जो व्यक्ति हैं उनके परिवार का कहना है कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है
एक अन्य व्यक्ति है, उनके संबंध में ये उनके परिवार वालों का कहना, उन्होंने प्रिवेशन भी कर दिया है कि वो बीमारी से उनकी मृत्यु हुई है। और एक और जो व्यक्ति हैं वो इलाजरत हैं अभी, जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो ये जो विश्वविद्यालय ओपी से रिलेटेड जो मामला है, 5 इसमें नाम बताए जा रहे थे, उनके संबंध में डिटेल जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। 2 जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उसमें डॉक्टर अभी किसी कंक्लूसिव ओपिनियन पर नहीं पहुंचे हैं। केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा को प्रिजर्व रखा गया है, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी और उसके आधार पर फिर वो बता पाएंगे कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। नौगछिया और भागलपुर कुल मिलाकर कितनी मौत हुई है? नहीं, आपको जैसे मैंने बताया कि विश्वविद्यालय ओपी का जो मामला जो यहाँ पे जो सुबह से चल रहा है उसके संबंध में ये चीज़ है। नौगछिया की जहाँ तक और इसी तरह की छिटपुट सूचनाएं कई जगह से आ रही हैं, लेकिन सीनियर ऑफिसर जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं। तो कहीं से भी किसी भी परिवार के, देखिए परिवार के जो सदस्य जिनके घर में मृत्यु हुई है और अगर वो ये बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु किसी अन्य कारण से, स्वाभाविक मृत्यु या बीमारी के कारण हुई है और उन्होंने क्रीमेशन कर दिया है, तो प्रथम दृष्टया हम उसी को मान करके चल रहे हैं। लेकिन लगातार हम लोग की छापेमारी और अभियान जो है शराबबंदी को सफल तरीके से लागू करने के लिए, वो अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, होली से पहले भी, और वो अभी भी चल रहा है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।